अगर 10/10 बराबर 10/10 होता है तो हम बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देते हैं। कसम खा लो कि 30 सेकंड तक आपके दिमाग में जो आंसर आएगा वो तो आप बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि वो तुम गलत आंसर दे रहे हो। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, सर सलीम से जे मींस के सवाल के पीवाई क्यों नहीं करा रहे? तो भाई तू खुद करना। सर ये क्यों खराब हो गए? क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स और एक्स के बीच में दो कैपेसिटर लगा रखे, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। आज का लेक्चर में मेंस एडवांस दोनों मिक्स होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस को हल्के में ले लो। इसके बाद एक होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी यही खत्म करते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बोले मतलब? बोले जैसा रेसिस्टेंस में होता था बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि हमारे पास ये सेटअप बना हुआ है, ये है ए और ये है बी, ठीक है गुरुजी, ये है C बराबर 1, ये है C बराबर 2, ये है C बराबर 2, ये है C बराबर 4 और ये है C बराबर 4। तो याद रखिएगा, अगर 10/10 बराबर 10/10 होता है तो हम बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देते हैं। जैसे रेसिस्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं यहां पे पूछ रहा हूं आपसे कि C बिटवीन A एंड B बताओ कितना होगा, ए और बी के बीच में, तो क्या 1/2 बराबर 2/4 होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो बीच वाले कैपेसिटर को हम यहां पर उड़ा देंगे और अब बड़े ही आराम से आप बोलोगे सी इक्विवेलेंट बराबर। कैसे लिखोगे? देखो सर ये दोनों सीरीज में, सर सीरीज में तो सर मल्टीप्लाई अपॉन सम 2/3 हो गया। सर ये दोनों भी आपस में सीरीज में, मल्टीप्लाई अपॉन सम 4 दूनी 8 बटे 4 2 6। सर ये और ये आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में जुड़ जाते हैं, खत्म, सवाल हो गया, हो गया सवाल। ठीक सर, ये जो भी था ये और ये तो पैरेलल में हो गए ना दोनों आपस में। सर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, वो था इन पैरेलल, जोड़ दे। इसके बाद कितना आएगा? ये 4/3 प्लस 4/3, 4/3 आ गया ना, 4/3, 6/3, 6/3 2। शाबाश, सबका आंसर 2 आ गया, बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहां पर करते हैं। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि सर्किट डायग्राम का थोबड़ा बिगड़ा हुआ होता है, शक्ल सूरत बिगड़ी हुई होती है, तो हमें उसकी शक्ल सूरत सुधारनी आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई कैपेसिटर इस प्रकार के दे दिए, शिव 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 शिव। सपोज मैंने कह दिया भाई साहब ये ए है और ये बी है। अब मैं यहां पे सी की वैल्यू दे देता हूं। सर ये सी की वैल्यू 2 है, ये सी की वैल्यू 3 है, ये सी की वैल्यू 4 है, ये सी की वैल्यू सपोज 3 है, ये भी 3 ले लेते हैं, और ये सी की वैल्यू 6 है, और ये सी की वैल्यू 4 है। बोले सर ये बताओ, सर सी इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में कितना होगा। मैंने कहा कैसे करें भैया, शक्ल सूरत बिगड़ी पड़ी है इसकी। मैंने कहा हाँ भैया बिगड़ी तो पड़ी है। बोले तो उसकी शक्ल सूरत सुधारनी पड़ेगी। मैंने कहा कैसे सुधारें? मैंने कहा अभी जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड हमने पढ़ा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, शू ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। रास्ते में अगर कोई बैटरी ना आई, रास्ते में अगर कोई कैपेसिटर ना आया, रास्ते में अगर सपोज कोई इंडक्टर ना आया, रास्ते में कोई कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब पॉइंट वही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके गुरुजी। सर ये अगर बी है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। मैंने कहा हाँ भाई साहब, आपको किस किस के बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में। यहां जमाओ ए, यहां जमाओ बी, आओ चेक करो। सर ए और बी के बीच में सी बराबर 2 है, ठोक दे यहां पर। सर बी और ए के बीच में सी बराबर 4 है, बी और ए के बीच में सी बराबर 4 है, एक और लगा दे यहां पर। सर ए और बी के बीच में ये 2 लगे हुए हैं, तो इनको भी लगा दे यहां पर। हो, सवाल कितना आसान हो गया। अब तू देख ले यहां पर सी इक्विवेलेंट। क्या बोलोगे सर यहां पर? बोले सर अगर आप अनचेक करें तो 6 और 3 तो बन जाएगा 2, 2 तो 4, 4 4 8, सारे पैरेलल में हैं, सब जुड़ के 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 ये 2 पैरेलल में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे सवाल करते हैं। जैसे नेक्स्ट एक सवाल और करके दिखाओ आप लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी की वैल्यू है 17, ये सी की वैल्यू है 3, ये सी की वैल्यू है 10। बताओ सी ए बी कितना होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी से।
बेटा बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, इसी स्पीड से चलेंगे ना तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अपना 5-6 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद समय बचेगा तो और अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे, अपन कर लेंगे। 30 आंसर दे दिया इतनी जल्दी? बोले सर अच्छा है ही सवाल आसान सर। देखो सर ये ए है सर, अगर आप तरीका समझ गए तो सवाल बहुत आसान है। ये ए तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। बोले लगा तो सर ए और बी के बीच में चौकड़ी लगा लो। बताओ सर ए और बी के बीच में सी बराबर 17, ठोक दे। सर बी और ए के बीच में सी बराबर 3, ठोक दे। सर ए और बी के बीच में सी बराबर 10। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनको लग रहा होगा ये सवाल इतने आसान है? सी ए बी अगर बोलेगा बे तीनों पैरेलल में बे 10 जमा 3 प्लस 17 बराबर 30। क्या बात समझ में आ रही है? चलो और सवाल करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। बोले सर 1 2 3 4 5 श्यू श्यू श्यू। पता नहीं मैंने किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर दिया यार, ठीक है। अब मैं सबको सी कह देता हूं, ऑल सी। सी का मतलब वो नहीं है जो तू सोच रहा है, सी का मतलब है कि सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, ठीक है। निकालो 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 निकालो, जल्दी करो जल्दी। जल्दी 5C आंसर आ रहा है क्या? हैं? देख ले भैया, हमको ना पता, तुम ही बताओगे आंसर कहाँ रहा। 5C आंसर दे रहे हो आप सब, आ जाओ चेक कर लेते हैं। बोला सर ये ए है, मैंने कहा ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, ठीक है सर। ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। और बताओ, ए फंस गए यहां पर, फंस गए तो एक्स को याद कर लो, ये एक्स तो ये भी एक्स, एक्स 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 एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। तो सर सी इक्विवेलेंट के लिए यहां जमाओ ए, यहां जमाओ बी और यहां जमाओ X। अरे यार मैं भूल गया कि मैं यूट्यूब की क्लास में हूं, आधे से ज्यादा बच्चे तो यही जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 5C। मुझे पता है, मैं भी तो सोचू इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया। जितने लोगों ने 5C आंसर दिया ना वो कसम खा लो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, कसम खा लो कि 30 सेकंड तक आपके दिमाग में जो आंसर आएगा वो तो आप बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि वो तुम गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है सर, ओके। चलो सर शुरू करते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है सर, ए और बी के बीच में बात करते हैं, ओके। सर सी इक्विवेलेंट किस किस के बीच में चाहिए? सर सी ए बी चाहिए, या ए बना लिया बी बना लिया, जहां फंस गए वहां एक्स बना ले। सर ये कैपेसिटर किसके बीच में? ए और एक्स के बीच में, ये ले। ये सर ए और एक्स के बीच में, ये ले। सर ये ए और बी के बीच में, ये ले। सर ये बी और एक्स के बीच में, अभी भी सीटी सुनाई दी क्या? अच्छी बात है। सर ये एक्स और बी के बीच में, वाह कितना प्यारा सवाल है, ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट, अब बिना पेन चलाए मैं लिख सकता हूं, आप लोग भी लिख सकते हो। सर ये सी पैरेलल में जुड़ के 2C हो गए, ये भी 2C हो गए, 2C सीरीज में बिकम C, वो C और ये C पैरेलल में बिकम 2C इज द आंसर। आगे बात समझ में? शाबाश बेटा, ठीक है। आओ और सवाल देखते हैं। मैं बनाने को छोड़ जाता हूं, बन को छोड़ जा रहा है। मैं एक्चुअली ना बीट स्टोन ब्रिज बनाना चाह रहा था, ठीक है। मैं इस सवाल में ना बीट स्टोन ब्रिज बनाना चाह रहा था, ठीक है। ससुरा बना ही नहीं फिर वो, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब शायद बन जाए तो। चलो भैया करो, ये ए है ये बी है,
सी बराबर सी ईच, करो, निकालो। वो कह रहा है झूठ बोल रहे हो। अब मैं झूठ नहीं बोलता बे, मैंने जितने मुझे जितने झूठ बोलने थे वो मैंने एक जगह बोल लिए, ठीक है। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है, एक ही जगह झूठ बोल रहे, जितने बोलने थे मैंने एक जगह बोल लिए, और जितनी जगह झूठ बोलने होंगे वो एक ही जगह बोलूंगा। आ रही है बात समझ में? शाबाश प्रियम, एक्स और वाई दोनों को याद करो, करो याद। क्या झूठ बोले थे वो, काहे बता दो तुझे मैं, काहे बता दूं मैं, आंसर निकाल चल, ओपनली पूछवा रहा तू मुझसे। यार गलत बात है, कुछ बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर टू सी दे रहे हैं, फिर से तुम गलत कर रहे हो। चलो अब देखते हैं। सर पहले तो बताओ सी इक्विवेलेंट किस किस के बीच में चाहिए, मैंने कहा ए और बी के बीच में चाहिए, ठीक है सर, ओके। सर ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है सर। सर ए फंस गया पहले ही, शुरू में ही एक्स की याद आ गई, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी फंस गए, बाई 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 बाई। चलो अब चेक करो एक एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में, ए और एक्स के बीच में, यहां बना ले एक्स और यहां बना ले वाई। जब भी दो बार फंसे, एक को ऊपर मानो एक को नीचे मानो, तरीका बता रहा हूं, हमेशा सुकून में रहेगा, ठीक है सर। सर ए और बी के बीच में हमको चाहिए, सर ये वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में है, ये वाला सर इसके बाद, चलो ये वाला हो गया, मैंने कहा हो गया, पहले इसको लपेटो, ये वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में, ये भी हो गया। सर ये एक्स और वाई के बीच में है, ये तो बीटी स्टोन ब्रिज ना दिख रहा मेरे को यार, मैं तो सोच रहा था बीटी स्टोन ब्रिज होगा यार, हद है, ठीक है। ये क्या है सर, ये एक्स और वाई के बीच में हो गया, ये भी वाई और एक्स के बीच में हो गया, अबे ये कौन सा सवाल है, तो आज तक ना कराया मैंने, और ये भी एक्स और वाई के बीच में हो गया, ओ ये तो गजब ही सवाल बन गया भाई यार, ठीक है। चल खैर कोई बात नहीं। बोले तो सर अगर अपन देखें तो ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया, ये ए है, आगे चले एक कैपेसिटर, सर एक्स और वाई के बीच में ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में आ गए, 3C, ये सी, और आगे चले तो ये सी और ये पी। सबका गलत है, जो सी कह रहे हो उनका भी गलत, जो 2C कह रहे तो उनका भी गलत, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अब बिना पेन चलाए देख, इसको और इसको लपेट पहले, सी ओ सी बाई 2, ठीक है। देख रेसिस्टेंस का केस हो चाहे इसका केस हो, रेसिस्टेंस में अगर सपोज आर और आर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, तो आर इक्विवेलेंट आर बाई 2 हो जाता है। कैपेसिटर में भी सी ओ सी, अगर दो सीरीज में है ना तो सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सर। सर ये तो हो गया सी बाई 2 मतलब आधा, और ये 3 है, तो 3 गुणा आधा बटे 3 प्लस आधा, 3 गुणा आधा होता है 1.5 और 3 प्लस आधा होता है 3.5। हा क्या आंसर निकल के आया है सर, ये आ गया 3/7C, 3C/7। अगेन बीटी स्टोन ब्रिज अभी भी नहीं मिला, ठीक है, खो गया यार मेरा बीटी स्टोन ब्रिज यार, दिमाग में, दिमाग की हार्ड ड्राइव में मैं कल घूम रहा हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सर रट्टा मार लिया करो सर, पीपीटी बना लिया करो सर, हैं नहीं बनाएंगे पीपीटी, सवाल बनाएंगे यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, ठीक है, ओके। आ, 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 ये तो नहीं बना था यार, ये भी नहीं बना था यार, अब देखिए जरा, अब देख ले, बन जा, ठीक है, नहीं बनना कोई बात नहीं, ठीक है। कितने सवाल हो गए, अब ये करके दिखा, चलिए ये बी है, सी की वैलेंट बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी 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 जल्दी, अबे तो आंसर तो बताओ, आंसर तो बता,
तुमको पता नहीं है, मैं तुम्हें बीट स्टोन ब्रिज का एक लॉलीपॉप देके उसके बदले में तुझसे 3-4 सवाल करा लिए मैंने। हमारी बात समझ में? तेरा सारा ध्यान इस बात पर रहता है पता करते हैं बीट स्टोन ब्रिज है नहीं, पता करते हैं बीट स्टोन ब्रिज, इस चक्कर में मैंने तुझसे 3 सवाल करा लिए। क्या ये भी सेम है क्या? ये भी सेम है क्या? है सर ये x मान लो तो ये भी x, ये y मान लो ये भी y। यस, आंसर इज 3C/7, करेक्ट आंसर। सेम सवाल हो गया। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें PYQ देखते हैं, जो PYQ पूछे गए हैं। ठीक है, देखो जेईई मेंस का सवाल। आओ, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर सलीम सर जेईई मेंस के सवाल के PYQ नहीं करा रहे। तो भाई तू खुद करना, पेपर तेरे को देना, मेरे को नहीं देना है। ठीक है, तू खुद कर। बोले मान लो ये 0 है तो ये 6, तो ये 6, ये 0 तो ये 6, तो ये 6 है, फंस गए ये x। x अब तो इतना समझ गया होगा, x माइनस 6 गुणे में 2 प्लस x माइनस 0 गुणे में 5 प्लस x माइनस 6 गुणे में 4 बराबर 0। इसके बाद मैं नहीं कर रहा, खुद कर, x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अगला सवाल 2022 में। बोले सर ये a है तो ये भी a हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां फंस गए तो ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। उनने बोला कैपेसिटेंस बता दो a और b के बीच में, यहां a, यहां b और यहां पर x। आइए शुरू करते हैं। सर ये a और x के बीच में 8, सर ये a और x के बीच में एक और 8, सर ये a और x के बीच में एक और 8। ओहो कितनी अठन्नी है ये। सर ये x और x के बीच में, भाई ये तो ये भस्म हो गए, ये खराब हो गए, खराब। सर ये क्यों खराब हो गए? क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। x और x के बीच में 2 कैपेसिटर लगा रखे, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर जी। और एक आखिरी में x और b के बीच में। आई थिंक अब आप आसानी से कर सकते हो। सर देखो ये कितना, ये भी 8 है। सर 8 8 8 पैरेलल में 8 24 और 8 के साथ सीरीज में। आंसर मल्टीप्लाई बटे सम इज द सी इक्विवेलेंट बराबर 6। कह रहा बीट स्टोन बताओ। भाई बन नहीं रहा यार, मैं कैसे बताऊं तुझे, सीरियसली बता रहा हूं, मैं आज नहीं बनना। लाइव क्लास में तो खूब बन जाता था, बीट स्टोन पे अभी तो नहीं बनना, जब बनेगा तो मैं बता दूंगा तेरे को मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, और सवाल देख, जैसे ये रहा सवाल 2023 में। बोला सी इक्विवेलेंट बताओ इसके लिए। बोला सर मान लो ये ए है और ये बी है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोनों कैपेसिटर खराब हो गए, क्यों? इसके अक्रॉस इधर भी, इसके अक्रॉस इधर भी। शॉर्ट सर्किट हो गए एक तरह से, जैसे रेशन में शॉर्ट सर्किट का केस हुआ करता था। अगर दोनों तरफ सेम आ गए तो बेकार हो गए। ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो 2 ही कैपेसिटर है, एक सी एक सी, ये दोनों जो है ए और बी के बीच में है। ठीक, सॉरी ये बी है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी तो ये भी, तो इसका मतलब सी और सी C/2 हो जाएगा आंसर है। सी ऑप्शन होगा भैया इसका आंसर। चेक करो भाई, सब लोग चेक करो गिवन सवाल में। ओ भाई, ओ 2C वालो, ओ 2C वालो चीटिंग मत करो, चेक करके देखो। एक बार फिर से देख ले, मुझे लग रहा आंसर गलत देखा हुआ यहाँ का। आजा एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। सर ये पहले ई और एफ को तो मिटाओ, यहां से परेशान कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ई ई जी वगैरह हटाओ इनको, सालों सबको, भागो यहां से, भाग गए सब। अब देखो, बोले सर अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी, 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 ये भी बी। ठीक है, ये दोनों तो नहीं पड़ गए भाई साहब। ये क्या है सी, ये क्या है सी, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो सी इक्विवेलेंट विल बी सी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2C। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी पैरेलल में है ना, मैंने रेजिस्टेंस वाला तरीका लगा दिया जो कि नहीं लगाना चाहिए था। तो ऐसे सवाल करते हैं। ठीक है, ये देख ले, अब तू खुद सोच, क्योंकि अभी आपका जो पहला टारगेट है बेटा वो जेईई मेंस का है।
ठीक है, तो जेईई मेंस का टारगेट है तो सबसे पहले आप इस टारगेट को पूरा करो, उसके बाद फिर एडवांस की प्रिपरेशन करना। क्यों करेंगे, हम भी करेंगे। आज का लेक्चर में मेंस एडवांस दोनों मिक्स होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस को हल्के में ले लो, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और आप देखो किस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। और देखो जैसे ये रहा, अच्छा ये तो चार्ज वाला है, ओके। अब ये सवाल मैं क्या बताऊं, इजी क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने ऐसी, ले कर दोगे इसके बाद आप, खत्म कहानी। शक्ल देखते समझ में आ रही है कि हो जाएगा सवाल ये, ठीक है। और सी वाला सवाल देख लेते हैं कोई, मिल जा कहीं, ये रहा। ये सवाल देख फिर से आया, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन 2C। नेक्स्ट, अच्छा सवाल वही था। अच्छा 1 मिनट और रुको, 1 मिनट और रुको, 1 मिनट और रुको, मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिलीट कर दूं। चलो और कोई है कुछ, ये रहा, इसी का बहुत देर से इंतजार था। बोले सर इसमें बताओ क्या होगा, सी इक्विवेलेंट बताओ इफ द, देखिए पॉइंट सी, देख देख कहां लपेटा है सवाल ने, उन्होंने बोला सी की वैल्यू बताओ इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज 0.5 मतलब हाफ, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर इन माइक्रोफेराड। कैसे करें, मैं कहा देख भाई ये बी है, बोले हाँ बी है, तो भैया ये भी बी होगा, ठीक है। मैं इसके नेक्स्ट पेज पे इसके तहस नहस कर रहा हूं, देख कैसे करूंगा, देख। बोले ठीक है सर, एग्जाम में आपको यही सब करना है, कैसे करना है। बोले सर ये दो 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 सब पैरेलल में है सर, ये इसको 4 करो आप, ठीक है सर जी, ओके। सर दो दो सीरीज में है तो सीरीज में 1 बन जाएगा, और 1 और 1 2 बन जाएगा, और 2 और 2 1 बन जाएगा। इसका मतलब आराम से ये सब 1 बन गया। सर ये 4 और 2 किस में हो गए, मैंने कहा 4 और 2 सीरीज में हो गए, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम। मल्टीप्लाई 8 होता है, सम 6 होता है, 8/6 बराबर 4/3, 4/3 हो जाएगा। इतने सुकून से सवाल बन रहे हैं आराम आराम से। तो 4/3 और 1 क्या होगा, बोले दोनों पैरेलल में, तो 7/3 हो जाएगा, 7/3, 7/3। ये 7/3 और सी, मतलब कहने का मुद्दे की बात यह है कि इन सबको हटा के मैं 7/3 लगा सकता हूं, इन सबको हटा के इसकी जगह लिख सकता हूं 7/3। ये 7/3 और सी का क्या होगा भैया, सीरीज में मल्टीप्लाई बटे सम, और ये वैल्यू किसकी बराबर है, 1/2 के, ठीक है। अब आप यहां पे सी की वैल्यू निकाल सकते हो। एक काम का, पहले 3 से पीछे छुड़ा ले, ठीक है। 3 से पीछे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 7C बटे 3 से मल्टीप्लाई कर 7 + 3C बराबर हाफ। 7 दूनी, यार ये बड़ा अजीब सा आंसर जा रहा है यार, ये तो जा रहा तो जान दे। 14C बराबर 7 + 3C, 11C बराबर 7, C बराबर 7/11। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर नहीं दिया, यही होगा, मैच कर गया तो और क्या बचा इसमें, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप देखो यहां पर अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको ना इस सेशन के लास्ट में ये जरूर बताऊंगा, उसी प्रकार से सवाल है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, सिंपल सवाल है, ठीक है। ये देख ले C 3C, और ये देख ले C/4, आप निकाल सकते हो उसमें क्या आंसर जाने वाला है। ये क्वेश्चन है, बड़े आसान सवाल है, ये आप सुकून से घर पे बैठ के कीजिएगा।